शहर के प्रसिद्ध श्री विद्याधाम मंदिर पर शुक्रवार 24 दिसंबर से नानी बाई को मायरो कथा का 3 दिवसीय भव्य आयोजन शुरू हो चुका है। आयोजन के प्रथम दिन विशाल कलश यात्रा निकाली गई। व्यासपीठ पर बैठक प्रसिद्ध कथावाचक पंडित कमलेश दीक्षित भक्तों को कथा का रसपान करा रहे हैं। इंदौर शहर के एरोड्रम रोड स्थित प्रसिद्ध धर्मस्थल श्री विद्याधाम मंदिर पर 24 व 25 एवं 26 दिसंबर दोपहर 2 से शाम 6 बजे के बीच पावन भक्ति चरित्र नानी बाई को मायरो कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। आयोजन के तहत पहले दिन 24 दिसंबर को नरसिंह मेहता की जीवनी एवं महाराज दर्शन कथा का भक्तगणों ने रसपान किया। श्री कृष्ण दामोदर दास जी, माता लक्ष्मी गौरी देवी, दादी राजकुमारी देवी और बड़ा भाई वंशीधर, ये 4 सदस्य थे। इन परिस्थितियों में ब्राह्मण परिवार पूर्व में मायरा सुना हो, तो वार्ताएं आपके सामने आई हुई। तो राजा मुचुकुंद थे जो सतयुग में थे, और ये राजा सतयुग के देवताओं और दानवों के बीच में भीषण संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम। उस संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध करते हैं। जब युद्ध पूर्ण हुआ तो देवताओं ने कहा कि आपका अपार सहयोग हमें प्राप्त हुआ, मांगो क्या चाहते हो। तो इनने कहा भगवान कोई अभिलाषा नहीं है, मैं थक गया हूं। देवताओं से कहा मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, मैं थक गया हूं, सोना चाहता हूं, क्योंकि युद्ध चला 4 महीने, और 4 महीने हमारे यहाँ के 4 महीने नहीं, 120 दिन वाले नहीं, देवताओं की गिनती के 4 महीने। तो ऐसे 4 महीने जब युद्ध चला, थक गए, शरीर चूर चूर हो गया, कोई इच्छा नहीं है। कोई आदमी शादी का 2-4 दिन का थका हारा और उससे बोलो गुलाब जामुन खा लो, श्रीखंड खा लो, तो भैया सोन दे पहले, फिर बाद में देखें कहीं नहीं जा रहा। ऐसा होता प्राय। हमें जब नींद नहीं, हमारी जब नींद पूरी नहीं होती है, शरीर में थका, देवताओं ने कहा जाओ तथास्तु। और मुचकुंद वहां से आए, चले, और प्रवहर्षण पर्वत पर आकर के उन्होंने निद्रा निकाली। कितने सोए? त्रेता युग की अवस्था आप लोगों को जानकारी है। 17,28,000 वर्ष की आयु है त्रेता युग की। कितनी? 17,28,000 वर्ष का था त्रेता युग। वो पूरा सब वो सो लिए। और उसके बाद द्वापर के अंत में जब भगवान कृष्ण पूरी लीला को पूर्ण करके जाने वाले थे, तब भगवान कृष्ण ने उनकी नींद खोली। तो जो द्वापर था वो कितने युग का था? कितने लाख वर्ष का था? 8,64,000। 8,64,000 घर जाके कर लेना, कैलकुलेशन करना है। कलयुग की अवस्था 4,32,000, द्वापर के 8,64,000, त्रेता युग की 17,28,000, और इसके बाद जो आयु निकलेगी डबल, वो होगी सतयुग की। तो पहले के लोग कहते थे ना, 1000 वर्ष उन्होंने तपस्या करी। तो कब करी? जब उनकी अवस्था होगी। हमारे यहाँ कलयुग में 100 साल आदमी मैक्सिमम जीता। द्वापर में 1000 साल जीता था, एक शून्य बढ़ जाती थी। त्रेता युग में राम जी जब आए, जब 10,000 वर्ष की आयु सबकी होती थी, एक शून्य फिर बढ़ गई। और त्रेता जो सतयुग था, उसमें 1,00,000 वर्ष की अवस्था हुआ करती थी। तो 1000 वर्ष अगर तपस्या कर भी ली तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। जैसे हमारे घंटे 2 घंटे, जैसे उनके 1,00,000 वर्ष, 1000 वर्ष, उनको कोई परेशानी नहीं होती। नानी बाई को मायरो कथा के दूसरे दिन शनिवार 25 दिसंबर को नानी बाई का जन्म एवं विवाह के साथ ही नरसिंह मेहता के द्वारा मायरे की तैयारी का श्रवण पाठ कराया जाएगा। तीसरे दिन रविवार 26 दिसंबर को अंजार नगर प्रस्थान एवं भगवान का सांवरिया सेठ के रूप में आगमन एवं 56 करोड़ का मायरा लाने के प्रसंग का भक्तगण रसपान करेंगे। इस पावन कथा प्रसंग को व्यासपीठ पर बैठकर भागवत ज्ञाता पंडित कमलेश दीक्षित सुना रहे हैं। गौरतलब है कि नानी बाई को मायरो एक ऐसी कथा के मुख्य पात्र नरसिंह मेहता भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। उनकी बहन राजसी परिवार की बहू है, जहां विवाह प्रसंग के दौरान मायरा ले जाने की प्रथा है, किंतु जब वे वहां जाने में असमर्थ हो जाते हैं तो उन्हीं का रूप धारण कर भगवान श्री कृष्ण स्वयं नानी बाई के ससुराल पहुंचते हैं और उन्हें 56 करोड़ का मायरा अर्पित करते हैं। ऐसी पावन कथा को सुनने का फल कई गुना मिलता है। कथा प्रसंग के दौरान अनेक बार सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां भी दी जा रही है, जिसे सुनकर श्रोतागण नृत्य करने पर मजबूर हो जाते हैं।